नमस्कार छात्र विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा कक्षा 10 की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज के दूसरे पाठ तुलसीदास के पद्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसके जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका बताया भी था कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद क्या है, कि जब स्वयंवर में राम जाते हैं और राम के हाथों से शिव धनुष टूट जाता है तो उसकी खबर परशुराम को लगती है, और परशुराम को लगती है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि वह शिव जी के परम भक्त थे। तो उनको पता लगता है कि मेरे भक्त यानी मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है, अर्थात धनुष तोड़ने का मतलब वो सोच रहे थे कि मेरे गुरु का अपमान किया है। तो वो क्या करते हैं, बहुत गुस्से में आग उड़ा होते हुए वो उस सभा में आ जाते हैं जहाँ पर वो धनुष भंग हुआ था। तो कहते हैं वो सभा में आकर के तो क्या कहते हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो कहते हैं नाथ शंभुधनु भंज निहारा। तो कहते हैं कि धनुष किसने तोड़ा है वो मेरे सामने आ जाए। और वो गुस्से में इतने क्रोधित होते हैं कि वो किसी को भी नहीं देखते। तो जब उन कहते हैं तो कह रहे हैं नाथ शंभुधनु भंज निहारा होई कोई एक दास तुम्हारा। तो भगवान राम क्या होते हैं, वो तो क्या है, विनम्र स्वभाव के होते हैं। वो हर किसी से कैसे करते हैं, विनम्र भाषा में बातें करते हैं। तो वो हाथ जोड़ करके परशुराम के सामने खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नाथ शंभुधनु भंज निहारा, हे नाथ। शंभु कहते हैं शिव जी के धनुष को, भंज निहारा यानी जिसने भी भंग किया है, अर्थात जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है। होई केऊ एक दास तुम्हारा, वो कोई ऐसा वैसा आदमी तो हो नहीं सकता, वो क्या है, कोई एक तुम्हारा दास ही होगा। यानी अपने आप को उन्होंने क्या बताया, दास बताया कि जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह कोई और नहीं हो सकता, आपका ही एक दास होता है। आयुषु कहा कही किन मोही, आयुषु माने आज्ञा कहिए, किन मोही, हाँ, कि आप जो इतने क्रोधित हो रहे हैं, इतने नाराज़ हो रहे हैं, तो आप मेरे लिए आज्ञा बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। सुने रिसाई बोले मुनि को ही, यानी अब राम ने ये कहा कि धनुष को तोड़ने वाला कोई सेवक ही हो सकता है, आज्ञा दीजिए कि क्या करना है। तो इस राम की बातों को सुन करके वो क्या हुआ, मुनि जो है वो रिसाई यानी क्रोधित हो गए, यानी और ज़्यादा क्रोधित हो गए, गुस्से में आग बबूल हो गए। तो कह रहे हैं जब उन्होंने कहा ना कि सेव दास हो सकता है, तो कह रहे हैं सेवकु सो जो करे सेवकाई, यानी सेवक तो वो होता है जो सेवा करे। अरे करई लड़ाई, वो क्या होता है, इस तरह की शत्रुता करके लड़ाई नहीं करता, यानी जो इस तरह से शत्रुता करके लड़ाई करता है वो दास नहीं हो सकता, सेवक नहीं हो सकता। सेवक तो उसे कहते हैं जो सेवा करता है। सुनो राम जेहि शिव धनु तोड़ा, तो परशुराम कहते हैं राम से, सुनो राम, सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है। सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्त्र बाहु के समान, सम्मान होता है समान, सहस्त्र बाहु के समान वो मेरा शत्रु है। रिपु माने होता है शत्रु। तो क्या है, जिसने भी यह धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। क्योंकि परशुराम ने क्या किया था, सहस्त्र बाहु जिसकी क्या थी, 1000 भुजाएं थी, उसका क्या किया था, उसको भी मार डाला था। तो कह रहे हैं सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, यानी जो भी है जिसने भी समझ तोड़ा वह निकल करके सामने आ जाए, नहीं तो क्या है, इस समाज में यानी इस सभा में क्या थे, बहुत लोग बैठे हुए थे। सीता का स्वयंवर हुआ तो क्या होता, सभी जगह से सभी देशों से राजा आए थे। तो कह रहे हैं इस समाज में से जो वो है वो अलग हो जाए, बिलगाऊ कहते हैं अलग हो जाए। नेते मारे जे ही सब राजा, नहीं तो ये सभी राजा क्या हो जाएंगे, मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, अब क्या है, राम
और परशुराम दोनों बातें कर रहे थे। तो जब परशुराम की बातों को क्या है लक्ष्मण सुन रहे थे। लक्ष्मण बहुत क्रोधित स्वभाव के, लेकिन फिर भी क्या है, जब राम बातें कर रहे थे तो वो चुपचाप थे। सुनी मुनि वचन, यानी मुनि के वचनों को सुन करके लखन कहते हैं लक्ष्मण मुस्काने। तो क्या है, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, यानी मुनि के वचनों को सुनकर, यानी परशुराम के वचनों को सुन करके लक्ष्मण मुस्काने लगे। बोले परसु धरई अवमाने, वो कह रहे हैं कि हाँ कि तुम इतने नाराज क्यों हो रहे हो। बोले परसु धरई अवमाने, यानी धनुष टूट गया तो क्या हो गया, तुम इसमें इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो। बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, यानी हमने बचपन में तो क्या है खेल खेल में बहुत सारे धनुष तोड़ दिए हैं। कबहू न असीरिस कीनी गुस्साई, लेकिन कभी भी किसी ने हमारे ऊपर रिस कहते हैं गुस्सा नहीं किया, इतने कोई नाराज नहीं हुआ। हम बचपन में तो बहुत सारे धनुष तोड़ते थे, पर कभी हमारे ऊपर कोई भी ऐसे गुस्सा नहीं करता था जैसे तुम कर रहे हो। ये ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, यानी इस धनुष पर तुम्हारी इतनी ममता किस कारण से, हेतु कहते हैं कारण से, यानी तुम इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोधित हो रहे हो, इतना गुस्सा कर रहे हो, तो इस धनुष पर तुम्हारी इतनी ममता किस लिए। सुनी रिसाई के भृगुकुल केतु, तो लक्ष्मण की जो बातें सुनी तो परशुराम क्या हो गए, और ज़्यादा क्रोधित हो गए, उनको और ज़्यादा गुस्सा आने लगा। तो कह रहे भृगुकुल केतु, जो परशुराम थे वो किस थे, भृगुकुल के वंशज थे वो। भृगुकुल केतु कहते हैं पताका, यानी भृगुकुल की पताका के समान या भृगुकुल के श्रेष्ठ पुरुष थे। तो कह रहे हैं उसको सुनकर के भृगुकुल की पताका यानी भृगुकुल के वंशज को सुनकर के बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, यानी लक्ष्मण की बातें सुन करके वो और ज़्यादा गुस्सा हो गए। तो वो लक्ष्मण से बोले रे नृप बालक काल बस बोला तो ही न संभार। रे नृप बालक कहते हैं ये राजा के पुत्र, काल बस बोलत, यानी तुम काल के बस में बोल रहे हो, तो ही न संभार, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो, तुम काल के बस में बोल रहे, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा काल आ गया है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, विदित माने जानता है, सकल माने सारा, संसार माने संसार या जगत, कि सारा संसार जानता है कि धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, कि ये जो धनुष तोड़ा है वो और धनुषों के समान नहीं था जो आज तुमने बचपन में तोड़े थे। यह त्रिपुरारी का धनुष है, यानी ये तीनों लोकों के स्वामी अर्थात शिव जी का धनुष है जिसको तुमने तोड़ा है। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे का हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए तो नमस्कार।